कलदम BLA के दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान में मुतादिद मकामात पर हमले किए। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं ये वहाँ पाकिस्तान के खिलाफ इकदाम कर। जिस वक्त इंडिया कश्मीर और पंजाब बॉर्डर से अटैक करेगा, ठीक उसी वक्त अफगान बॉर्डर से कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलूचिस्तान में कलदम BLA भी कार्रवाइयां करेगी। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच राजनाथ सिंह की ये जो बातचीत है ये बहुत अहम हो जाती है। राजनाथ सिंह ने पीट हेग्सेथ से फोन पर बातचीत की है। क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं। स्टेट तो नहीं करना चाहता लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो गए हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम तो देख रही है कि फौज क्या करेगी। ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि लोग बॉर्डर क्रॉस करें, आजादी के साथ आए, हमारे शहरों को तहस नहस करें और फिर वापस चले जाएं। सीक्रेसी बहुत है। पहलगाम के हमले के बाद से हिंदुस्तान की हुकूमत जो है नरेंद्र मोदी की, उनकी बहुत सी चीजें जो हैं वो सीक्रेसी उन्होंने बहुत ज्यादा मेंटेन की है। उन्होंने मीडिया से चीजें शेयर नहीं की हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत जबरदस्त नैरेटिव चल रहा है और जंग का जो खौफ है उससे पाकिस्तान में लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। कि एक नहीं 3 बलूचिस्तान के अंदर आज दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं। दहशतगर्दी के वाकयात इन दिनों भी हो रहे हैं, बड़े अफसोसनाक हैं। ये कांस्टेंट है। तो भारत का मीडिया भी देख रहा हूँ, वहाँ तो यूं लगता है कि बस बहुत बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। तो इससे ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि जो BLA है, BRA है या TTP है फॉर दैट मैटर, उनके पीछे किनका हाथ है। काफिले पर हमला किया है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। हमले में 102 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया गया है। पाकिस्तान की शामत हर तरफ से आती हुई अब नजर आ रही है। असल में जब भी हम बलूचिस्तान की बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है जैसे एक ऐसा मौजू है जिस पे बार बार हम लकीर पीटते रहते हैं, सांप हर बार गुजर जाता है। ये जो गुजरा हफ्ता है ये बहुत क्रूशल रहा। आपने भी देखी होंगी खबरें और खून आलूद मनाजिर, और जैसे बलूचिस्तान अब की बार एक नई आजमाइश से गुजरा है। हमलावरों ने एक तो ये कि 6 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ तरीकों से अटैक किए गए। कहीं शिनाख्त करके टारगेट किया गया और कहीं जो पुलिस चौकियां हैं, थाने हैं, उनको टारगेट किया गया। फिर मुख्तलिफ शाहराहों पे भी हमने देखा, कहीं रेलवे लाइन उड़ा दी गई, चाहे कहीं जला दी, गाड़ियां जला दी गई। एक मैसेज दिया गया खौफ का, दहशत का। मुख्तलिफ अंदाज है आपकी बार अटैक्स का, और जो उसमें शामिल है अफराद, कोई उन्हें कह रहा है कि ये लापता अफराद में हैं। खवातीन, 3 मुख्तलिफ खवातीन अभी तक खुदकुश अटैक्स कर चुकी हैं, वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट मामला है। अब जो इस पे रद्द-ए-अमल आया हुकूमती शख्सियात का वो ये था कि किसी बलोच ने पंजाबी को नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। ये तो फिर वज़ीर दाखिला हमारे मोहसिन नकवी साहब जो पहुंचे भी हुए हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में, उन्होंने कहा है कि हमला करने वाले दहशतगर्द हैं, उन्हें नाराज बलोच नहीं कहा जा सकता। ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर रोशनी डाली और उन्होंने ये कहा कि इसमें भारत मुलव्वस है, और एक तजिया यह है कि CPEC को सबोताज करने की कोशिश है जो पाकिस्तान की लाइफलाइन कहा जा रहा है। मुझे आपसे ये जानना है कि अब की बार ऐसा क्या किया जा सकता है या करेगी ये हुकूमत जिसे हम एक भरपूर रिस्पांस, भरपूर रद्द-ए-अमल करार देंगे? रियासत क्या करेगी? आपने जो $100 मिलियन सवाल है वो पहले ही पूछ लिया। असल में ये बार बार हमारी क़यादत की तरफ से कहा जा रहा है ना कि हम भरपूर रिस्पांस देंगे। इस तरह के बयान तो पहले भी आते रहे। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब की बार मुख्तलिफ होगा कुछ? अगर तो वही पॉलिसी रही जो कि 70 साल से एक पॉलिसी चल रही है तो फिर तो ये जो मर्जी कर लें कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसी पॉलिसी के तहत ही आज यहाँ हम खड़े हैं। क्या वो पॉलिसी अब तब्दील होने जा रही है या पॉलिसी तब्दील नहीं होगी, रास्ते नए ढूंढे जाएंगे उसी पॉलिसी के तहत? अच्छा। ये सारे सवाल बहुत अहम हैं। अच्छा, अब ये दोनों यानी कि चक्की के 2 पार्टों में पिसेंगे इनफैक्ट, क्योंकि वो कौन सा पहले इनसे डरे हुए हैं, बलोच हो या TTP वाले हो? भाई भारत के भी ओपन एंगेजमेंट्स अफगानिस्तान से हो रहे हैं जहां पर पाकिस्तान के अंदर रेड फ्लैग्स अब उठने शुरू हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे? व्हाट इज दिस स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी? हम करना क्या जा रहे हैं एंड व्हाट एल्स आर वी डूइंग? किस तरह से हम पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली भी पुश बैक कर रहे हैं?
बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार भाई, कैसे हो? वेलकम टू द शो। नमस्कार। नहीं, मुझे इसमें यह लगता है कि देखो तालिबान और ये जो अभी पाकिस्तान का लड़ाई है, अभी जो भी एनिमोसिटी है वो बहुत सारे लेयर्स में है। एक तो है कि देयर इज अ वेरी डीप पश्तून वर्सेस पंजाबी फाइट, दैट इज देयर। सेकंड, हमेशा से पाकिस्तान का ये सोच रहा कि बाय ब्रिंगिंग तालिबान बैक इन अफगानिस्तान, I will use Afghanistan as a strategic depth, for my strategic depth. तो जब तालिबान पावर में वापस आ गया इन अगस्त 2021, if you remember, I think the ISI chief of Pakistan was there, Faiz Hamid. तो इन लोगों ने जो एक्सपेक्ट किया था कि तालिबान वापस आ जाएगा तो पूरा अफगानिस्तान रावलपिंडी कंट्रोल करेगा, या फिर देन दे विल बी एबल टू कंट्रोल द तहरीक तालिबान पाकिस्तान एंड KPK, तो वो हुआ नहीं, उल्टा हो गया पूरा। उल्टा इन द सेंस कि एक तो TTP जो है पाकिस्तान तालिबान, उनका जो इंटेंसिटी ऑफ अटैक है वो बढ़ गया। फिर तालिबान जो है, अफगान तालिबान डूरन लाइन के ऊपर बहुत जगह पे फेंसिंग वेंसिंग का इशू चल रहा है, वो अग्रेसिव हो गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान को ये भी लगने लगा है कि जो भी इंसर्जेंसी हो रहा है by तहरीक तालिबान पाकिस्तान in खैबर पख्तूनख्वा and in certain parts of बालूचिस्तान जो TTP कर रहा है, और जो बलोच इंसर्जेंसी है, उनको लगता है कि इन दोनों के पीछे अफगान तालिबान का ही हाथ है, आशीर्वाद है। और जाहिर है जिस तरह का औजार हथियार अफगानिस्तान में अमेरिका रख के आया है, उसका कुछ थोड़ा बहुत चैनलाइजेशन तो इधर उधर हो ही रहा है ना। सो दैट इज देयर। एंड इस बीच पाकिस्तान ने बहुत कुछ कोशिश किया अफगानिस्तान के साथ या तालिबान के साथ। दे ट्राई टू यूज द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंशियल देवबंदी क्लरिक्स, काम नहीं हुआ। फिर दे इवन ट्राई टू असैसिनेट सम मेजर लीडर्स इन KPK, मतलब तालिबान के लीडर्स, वो भी काम नहीं हुआ। फिर दे ट्राई टू स्क्वीज अफगानिस्तान बाय रेस्ट्रिक्टिंग द वो जो इकोनॉमिक ट्रांजिट कॉरिडोर है उसके ऊपर प्रॉब्लम करवाया, फिर भी इट डिड नॉट स्टॉप। फिर बरमल डिस्ट्रिक्ट में इन लोगों ने एयर रेड करवाया ड्रोन से एंड फाइटर प्लेन से। फिर वखान का जो कॉरिडोर है, दे ट्राई टू टेक इट ओवर, वो भी हो नहीं पाया। फिर अफगानिस्तान को एक एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करने की कोशिश ग्लोबली किया। दैट इज ऑल्सो इट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे, एक तो इंडिया, मैं इंडिया के बारे में बाद में बताऊंगा क्या हो रहा है। यू वुड सी रशिया ऑल्सो टेरर लिस्ट पे शायद अफगान तालिबान को हटा दिया है, ऐसा कुछ कर रहा है वो। तो व्हाट इज द रीजन कि चाहे वो इंडिया हो चाहे वो रशिया हो, दे आर टैसिटली सपोर्टिंग तालिबान, अफगान तालिबान। हालांकि हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन अभी नहीं है, देयर इज नो डिप्लोमेटिक रिलेशन। ऐसा नहीं कि तालिबान का जो सरकार का जो भी करते वी सपोर्ट इट, देयर इज नो, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। बट देयर आर टू थिंग्स। एक तो है तालिबान जो है, अफगान तालिबान, वो टेरिटोरियल है, उसका एम्बिशन उस जगह से बाहर नहीं है। दे आर नॉट समथिंग कि वो नहीं चाह रहा है कि कल को मैं इंडिया में भी राज करूंगा, वो सब नहीं, जो पाकिस्तान का ख्वाब होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।